श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं गौरीशंकर मैथ टीचर श्याम स्कूल में काफ़ी वर्षों से मैथ पढ़ा रहा हूँ। पहली बार ऑनलाइन क्लासें लेने का अनुभव मिल रहा है। किसी भी प्रकार कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं अपने मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, उन पे मेरे से डिस्कस की जा सकती है, क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है। मोबाइल नंबर हैं 96 728 44 304। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो इन नंबरों पर मेरे साथ डिस्कस की जा सकती है और पूछा जा सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। तो टॉपिक तो हमारा है बहुपद, चैप्टर है 3rd क्लास 10th। लेकिन बहुपद से पहले थोड़ा बेसिक ज्ञान हम ले लेते हैं। तो जैसे कि मैथ के अंदर प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस प्लस होता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैथ में निशानों के गुणा होते हैं। यदि ये नहीं आते तो फिर कोई भी टॉपिक सही से समझ में नहीं आ सकता। इसलिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्लस का प्लस के साथ गुणा करवाने पर प्लस ही बनता है, प्लस का माइनस के साथ गुणा करवाने पर माइनस बनता है, माइनस का माइनस के साथ गुणा करवाने पर प्लस बनता है, माइनस का प्लस के साथ गुणा करवाने पर प्लस बनता है। तो निशानों के गुणा अच्छी तरह से पता होने चाहिए। विशेष तौर से ये बात ध्यान में रखनी है कि एक जैसे निशान जहाँ भी आएंगे प्लस बनेगा, चाहे वो प्लस का प्लस के साथ गुणा हो, चाहे वो माइनस का प्लस के साथ गुणा हो। अब हम वास्तविक संख्याओं के गुणा तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं हम, जैसे 13 का 15 से गुणा, 1005 का 2020 से गुणा, ऐसे गुणा जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके गुणा तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चर राशियों के योग, घटाव, गुणा और भाग। बीजगणित में जब तक ये चीज़ें नहीं आती, चर राशियों के जोड़ने, घटाव करने, गुणा करने और भाग करने जब तक सही से नहीं आते, तब तक कोई भी टॉपिक कोई भी स्टूडेंट सीख नहीं सकता। सबसे पहला स्टेप यही है, बेसिक ज्ञान। तो जैसे योग करते समय योग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। योग केवल सहजातीय पदों का होता है। सहजातीय पदों का होता है। योग हो, घटाव हो, ये दोनों चीज़ें केवल सहजातीय पदों में होती हैं। अब बात करते हैं हम सहजातीय पदों की, कि सहजातीय पद क्या होते हैं। तो वे पद जिनकी जाति एक हो सहजातीय पद कहलाते हैं। जैसे कि x, 2x, 3x, इन सब में x पद है, पद के ऊपर घात सभी में एक एक है, जिसके ऊपर घात न हो उसके ऊपर एक मानी जाती है। तो घात सभी में एक एक है, इसलिए जहाँ पर पद समान होगा और घात समान होगी वो सहजातीय पद कहलाएंगे। इन सब का जोड़ हो सकता है, इनको ऐसे जोड़ सकते हैं हम, x प्लस 2x प्लस 3x, और जोड़ करें तो केवल इनके आगे जो गुणांक होते हैं, आगे जो लगा हुआ है उसे गुणांक कहते हैं। तो जो गुणांक होते हैं जोड़ उन्हीं का होता है, पद सेम टू सेम आता है, 1 2 3 और 3 6x। इस प्रकार से इनका जोड़ किया जा सकता है। लेकिन
एक्स की स्क्वायर 3x 2x x की 3 इनका जोड़ करने के लिए यदि हमें बोला जाए तो देखिएगा ये सहजातीय पद नहीं हैं। इसमें केवल ये दो ही पद हैं जिनकी जाति एक है, क्योंकि इनके पास पावर एक एक है। पावर को देख करके और पद को देख करके जाति का पता लगता है। जैसे कि इसके पास पावर 2 है, इसके पास पावर 1 है, इसका मतलब इन दोनों की जाति मेल नहीं खा रही है, ये सहजातीय पद नहीं हैं। इसके पास पावर 1 है, इसके पास 3 हैं, इसके पास 2 हैं, यानी कि इन दोनों के पास तो पावर बराबर है x के पास, लेकिन इनके पास पावर बराबर नहीं है। इसका मतलब कि इनकी जाति एक नहीं है। इनका अगर जोड़ करने के लिए हमें बोला जाए तो जोड़ करते समय सिर्फ इतना ही किया जा सकता है कि x की क्यूब फिर प्लस लग जाएगा x की स्क्वायर। इनका जोड़ आपस में नहीं होगा, न तो इनकी घात जुड़ सकती कभी, न कभी इनके गुणांक जुड़ सकते, क्योंकि ये सहजातीय पद नहीं हैं। और आगे बच गए जो 3x प्लस में 2x, इनका जोड़ हो सकता है क्योंकि इनकी जाति समान है, पावर एक एक है दोनों के पास। तो इसको लिखा जा सकता है x की क्यूब x की स्क्वायर 3 और 2 5x, इस प्रकार से इसका जोड़ हो सकता है। तो मेरा बताने का मतलब सीधा एक ही है कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि जाति किसको देख करके पहचान की जाती है। तो जाति एक तो पद देखना होता है हमें कि सारे पद एक जैसे हैं कि नहीं हैं। दूसरी उनकी पावर देखनी होती है कि एक जैसी है नहीं है। जैसे कि ये x की पावर 2 है और ये इसमें जोड़ना है जैसे प्लस 3y की पावर 2, तो देखिएगा इनकी पावर बराबर होने से सहजातीय पद ये नहीं होंगे, क्योंकि ये पद ही जो हैं ये ही अलग अलग हैं। एक पद x का है, एक पद y का है, तो ये पद सहजातीय पद नहीं कहलाएंगे। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है जाति पहचान करने के लिए कि एक तो पद बराबर होने चाहिए और दूसरा उनकी घात बराबर होनी चाहिए। जब तक पद अलग अलग हैं तो भी सहजातीय पद नहीं है, विजातीय पद कहलाते हैं ये। और अगर घात बराबर नहीं है तो भी वो विजातीय पद कहलाते हैं, उनकी विजातीय एक नहीं होती। तो सहजातीय और विजातीय पदों का जोड़ आपस में नहीं हो सकता, न ही इनका घटाव हो सकता। जैसे हमें जोड़ करना है, क्वेश्चन लेता हूँ मैं एक कि 3x की पावर 2 प्लस 5xy प्लस 4y की पावर 2, इसमें जोड़ें 5x की पावर 2 प्लस 4y की पावर 2 माइनस के 2x और y। जब जोड़ करना है तो पदों का क्रम सही से लेना है हमें। इसकी और इसकी जाति एक है, इन दोनों का जोड़ होगा। इसकी और इसकी जाति एक है, इन दोनों का जोड़ होगा। इसकी और उसकी जाति एक है और उनका घटाव होगा, क्योंकि प्लस और माइनस का सदैव घटाव होता है, जोड़ नहीं होता। तो देखिएगा 3x की स्क्वायर के नीचे तो लिया जाएगा 5x की स्क्वायर, क्योंकि इसकी जाति का पद ये है, इस पे भी पावर 2 है, इस पे भी 2 है, ये भी x का पद है और ये भी x का पद है, इसलिए ये दोनों सहजातीय पद हैं। सहजातीय पदों का जोड़ होगा। इसके बाद देखिए 4y स्क्वायर, यहाँ पर भी y के पास पावर 2 है, यहाँ पर भी y के पास पावर 2 है। इसका मतलब इसका और इसका जोड़ होगा, इन दोनों की जाति एक है, तो ये आएगा इसके नीचे। इसके बाद ये 2xy है और ये 5xy है, इसका मतलब इनकी जाति एक है, तो ये पद इसके नीचे आ जाएगा माइनस का 2x और y। अब हमें जोड़ करना है तो देखिए 5 और 3 8 गुणांकों का जोड़ होता है, x की पावर आ गई 2। यहाँ पे देखिए 5 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो 5 प्लस के 2 माइनस के, तो प्लस के 3 ज़्यादा हैं, जिसका ज़्यादा होता है उसी का बचता है। और x y इनकी जाति है, जाति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जाति सेम टू सेम आती है जोड़ करते समय और घटाव करते समय। अब देखिए 4 और 4 कितना हो गया 8 है, y की पावर हो गई 2। जोड़ करते समय और घटाव करते समय जाति सेम टू सेम आती है, जैसे 2 पावर इसके पास है 2 इसके पास है, लेकिन 2 यहाँ आई है, जाति सेम टू सेम आती है। y की 2 इसके पास है 2 इसके पास है, पावर 2 यहाँ आई है, सेम टू सेम आती है जाति। सिर्फ जोड़ और घटाव गुणांकों का होता है। जोड़ होगा तो गुणांकों का होगा जो आगे संख्या है उसका, और घटाव होगा तो भी आगे जो संख्या है उसी का होगा। अब बात करते हैं हम घटाने की कि घटाव में और जोड़ में अंतर क्या होता है। फिर
घटाव करने में और जोड़ करने में अंतर क्या है? मैं ये समझता हूँ कि जिसको योग करना आता है उसको घटाव करना भी आता है, क्योंकि दोनों के नियम एक समान होते हैं। घटाव करने में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि घटाने पर यदि इसी संख्या का मैं घटाव करूँ जोड़ की जगह, यदि मैं इसका करूँ घटाव करूँ, यदि मैं इसका घटाव करूं तो इतना ही अंतर होता है कि जोड़ते समय तो निशान चेंज नहीं करने किसी के भी, लेकिन घटाव करते समय नीचे जो संख्या लिखेंगे आगे वाली संख्या के उसके निशान बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है, जिसके आगे किसी का निशान नहीं हो वो संख्या प्लस की होती है। अब इसके आगे किसी का निशान नहीं है, प्लस की संख्या है, घटाव निशान चेंज करेंगे तो माइनस की हो जाएगी। ये माइनस की संख्या है, अगर निशान चेंज करेंगे तो प्लस की हो जाएगी। ये प्लस की संख्या है, निशान चेंज करेंगे तो माइनस की हो जाएगी। अब देखिए माइनस के 5 हैं और प्लस के 3 हैं, तो माइनस के 2 ज़्यादा हैं, जाती सेम टू सेम आएगी। यहाँ पर दोनों ही प्लस के हो गए तो इनका जोड़ हो जाएगा प्लस में। प्लस प्लस का कभी घटाव नहीं किया जाता, जोड़ किया जाएगा। 5 और 2 7 आ गए प्लस के, जाती है इनकी एक्स वाई, और 4 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, दोनों बराबर हो गए तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे होता है उसको आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर बच गया 0 y की पावर 2, अब 0 से गुणा करने पर ये 0 बन जाएगी, यानी कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब उत्तर आ गया हमारा -2x² प्लस में 7xy। तो इस प्रकार से जोड़ यदि किसी को आता है तो घटाव करना भी आएगा, क्योंकि उसी प्रकार से सेम नियम लगते हैं। सहजातीय पदों का ही योग होगा, सहजातीय पदों का ही घटाव होगा। जाति मिलान करके लिखनी होती है, जैसे 2 पावर वाले के नीचे 2 पावर वाली, जोड़ में भी ऐसे ही लिखी जाएंगी और घटाव में भी ऐसे ही लिखी जाएंगी। और 2 पावर y की इसके तो y की 2 इसमें भी है। तो पावर मिलान करेंगे, पदों का मिलान करेंगे, जिससे जाति की पहचान होगी। सहजातीय पदों को ही ऊपर नीचे लिखा जाता है। जोड़ करते समय तो जैसे निशान है वैसे कोई हल करते हैं, घटाव करते समय नीचे वाली संख्या के निशान बदल देते हैं। उसके बाद यदि दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो जोड़ हो जाता है, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जोड़ हो जाता है, लेकिन एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है तो उसका घटाव हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक ज्ञान था जो मैंने आपको बताया। बहुपद पढ़ने से पहले थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे गुणा और भाग के बारे में। उसके बाद मैं मेन टॉपिक पे आऊँगा बहुपद पर। जैसे हमें करना हो गुणा, चर राशियों का गुणा। चर राशियों का गुणा, पहले तो ये बता दूं कि चर राशियाँ होती क्या हैं। चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका स्वयं का कोई मान नहीं होता, वो राशियाँ दूसरी राशियों पर निर्भर होती हैं। जैसे x, y, a, b, z, ये सारी राशियाँ जो हैं ये चर राशियाँ कहलाती हैं। इनका खुद का कोई मान नहीं होता। हम देखते हैं क्वेश्चनों में बार बार कि कभी x का मान 4 मिलता है तो उसी x का मान कभी 5 हो जाता है, तो कभी उसी x का मान 1/2 हो जाता है, जबकि कभी 5 का मान 7 हमने नहीं देखा है, क्योंकि वो वास्तविक संख्याएं हैं, उनको अचर राशियां कहते हैं। तो चर राशियां x, y, a, b कुछ भी, ये चर राशियां होती हैं। अचर राशियां जो हैं, अचर राशियां जिन्हें हम वास्तविक राशियां भी बोलते हैं, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक। तो चर राशियां और अचर राशियों का पहले पता होना चाहिए कि चर राशियां कौन सी होती हैं, अचर राशियां कौन सी होती हैं। हम पढ़ रहे हैं अचर राशियों के जोड़ और घटाव के बारे में मैंने थोड़ा बताया। अब बताएंगे गुणा और भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, गुणा के अंदर निशानों के गुणा बताए कि प्लस गुणा प्लस, प्लस होता है, प्लस गुणा माइनस, माइनस होता है, माइनस गुणा माइनस, प्लस होता है, और माइनस गुणा प्लस, प्लस होता है, वो माइनस होता है, सॉरी। तो अब हम मुख्य रूप से याद रखने के लिए इतना ही ध्यान में रखना है कि दो एक जैसे निशानों का यदि गुणा होता है तो प्लस बनता है, चाहे वो दोनों निशान प्लस के हों, चाहे वो दोनों निशान माइनस के हों। लेकिन ये देखते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि जब हम योग और घटाव करते हैं तो माइनस और माइनस में, योग करते समय माइनस और माइनस माइनस ही होता है, नहीं कि प्लस। इन दोनों बातों में अच्छी तरह से याद रखना है कि गुणा में माइनस माइनस प्लस जरूर बनता है, लेकिन योग और घटाव इनके अंदर माइनस माइनस कभी प्लस नहीं होता, माइनस ही होता है। वैसे ही प्लस और माइनस
गुणा के अंदर हमेशा ही माइनस बनता है, लेकिन योग व घटाव करते समय बड़ी संख्या का निशान बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। जैसे मैं वास्तविक संख्याओं पर ही बता दूं, एग्जाम्पल दे दूं एक, कि जैसे प्लस का 5 है और माइनस का 3 है, तो बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है, घटाव करेंगे तो प्लस के 2 बचेंगे। अगर इसी सवाल को ऐसे लिखते कि माइनस का 5 और प्लस का 3, तो फिर अगर इसको हम हल करते तो फिर माइनस का 2 आता। यानी यहाँ तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 2 आ रहा है, या प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का 2 आ रहा है। अब इनके साथ यदि एक्स वाई भी लग जाएँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे 5x में 3x घटाना है तो देखिएगा प्लस के 5 बड़े हैं, इसलिए जो बचेगा वो प्लस का 2x बचेगा। और यहाँ पर देखिए माइनस का 5x और प्लस का 3x, अगर इसको सरल करें तो यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 2x बचेगा। तो कहने का मतलब यही है कि जोड़ और घटाव करते समय गुणा से निशान डिफरेंस चलते हैं अलग प्रकार से। प्लस और माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा यदि हमें योग व घटाव करना हो तो, लेकिन यदि हमें गुणा करना हो तो प्लस गुणा माइनस सदैव माइनस ही आता है। यदि हम प्लस और प्लस का जोड़ करें या घटाव करें तो प्लस ही आता है। यदि हम माइनस और प्लस का करें जोड़ और घटाव तो भी बड़ी संख्या का चिन्ह ही आता है। इस प्रकार से निशानों का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मैथ सीखना असंभव है। अब हम गुणा में कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमें गुणा करना हो 5x की पावर 3 गुणा में माइनस 2x की पावर 2। गुणा में किसी जाति की और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सहजातीय विजातीय पद नहीं देखने, गुणा सबका आपस में हो जाता है। बस गुणा में एक बात ध्यान रखनी है, पद समान हो तो उनकी पावर का योग होता है। पावर मतलब घात। लेकिन योग होता तभी है जब पद समान हो। जैसे x का पद ये है और x का पद ये है तो इनकी पावर जुड़ जाएगी, 3 और 2 5 गुणा करेंगे तो। लेकिन यदि y होती तो फिर पावर का जोड़ नहीं होता। तो देखिए गुणा करते समय तो वैसे ही करना है, ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है। प्लस का गुणा माइनस के साथ करें तो माइनस आएगा, 5 का गुणा 2 से करें तो 10 आएगा। गुणा में पावर का जोड़ होता है तो x की पावर 3 और प्लस में 2, 3 इसके पास है 2 इसके पास है, दोनों जुड़ जाएंगी, 3 + 2 यानी माइनस 10x की पावर 5। इस प्रकार से गुणा किया जाता है। ये तो मैंने सिर्फ एक एक पद लिया है, 2 पद का गुणा लें। जैसे 3x की पावर 2 प्लस 5y की पावर 2 गुणा करना है 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3। गुणा करते समय 2-3 विधियों से गुणा किया जाता है। एक पंक्ति विधि है, एक स्तंभ विधि है। तो मैं सबसे पहले पंक्ति विधि के अनुसार गुणा करता हूँ। पंक्ति विधि से गुणा करें तो एक संख्या को 2 बार लिख लें। जैसे 4x की क्यूब माइनस 2y की क्यूब एक बार लिख दिया। दूसरी बार लिखेंगे 4x की क्यूब माइनस 2y की क्यूब 2 बार लिख दिया। इस संख्या के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा पहले ब्रैकेट किया जाएगा, दूसरा टुकड़ा दूसरे ब्रैकेट किया जाएगा। तो ये आ गया 3x की स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट किया जाएगा प्लस 5y की स्क्वायर। अब गुणा करना है तो जिस प्रकार से हमने एक एक पद का गुणा किया था उसी प्रकार से यहाँ भी एक एक पद के साथ गुणा किया जाएगा। जैसे गुणा करें 3 को 4 से गुणा करें तो 4 × 3 = 12, x की पावर 2 इसके पास और 3 इसके पास। जोड़ करना पड़ता है, गुणा में पावर का योग होता है, अच्छी प्रकार से याद रखें ये बात। तो 3 और 2 5 हो जाएगी पावर। फिर आगे ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की है। अगर प्लस का गुणा माइनस के साथ करना हो तो माइनस आता ही है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा। ये 3 दूनी 6 आ जाएगा। x की पावर 2 इसके पास है और 3 इसके पास है, जुड़ेगी तो
ये x है और ये y है, पद अलग अलग हैं तो पावर नहीं जुड़ेगी। तो यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर y की 3 है, तो ये सेम आ जाएगी, x की 2 और y की 3। पावर का योग तभी होता है जब पद समान हों। आगे देखिए, ये इतना गुणा कर लिया है हमने, आगे चलेंगे। 5y की स्क्वायर का गुणा करना है दोनों के साथ, तो प्लस का गुणा प्लस से करें तो प्लस आएगा, 5 का गुणा 4 से करें तो 20 आएगा। x के पास पावर 3 है, ये आ जाएगी, y के पास पावर 2 है, ये आ जाएगी, ये प्लस ये माइनस, गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 5 को 2 से गुणा करें तो 10 आएगा। यहाँ पर देखिए पद समान है, y इसके पास है, y इसके पास है, तो पावर का योग हो जाएगा, 2 इसके पास है, 3 पावर इसके पास है, तो y की पावर हो जाएगी 5। तो मेन बात यही है कि याद रखने वाली बात यही है कि पद समान होने पर यदि हमें गुणा करना हो तो उनकी पावर का योग होता है। यदि पद समान नहीं है तो जैसे पदों के ऊपर पावर हैं वैसी की वैसे आ जाती हैं। x की 2 y की 3 जैसे सेम आ गई, और y की 2 और x की 3 जैसे सेम आ गई। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं आई है, इसमें ये x है, इसमें भी x है, तो 3 और 2 5 आई है जुड़ करके। यहाँ पर 2y की है, यहाँ पर 3y की है, तो जुड़ करके 5 आई है। तो गुणांकों का गुणा किया जाता है और पावर का योग किया जाता है। इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। अब आगे का स्टेप हम देखेंगे कि यदि यहाँ पर कोई भी सहजातीय पद आएँ तो उनका जोड़ या घटाव किया जाता है। प्लस माइनस है तो घटाव हो जाएगा, अगर प्लस प्लस है तो जोड़ हो जाएगा, और माइनस माइनस है तो भी उनका जोड़ हो जाएगा। तो इसके पास x के पास पावर 2 है, y के पास 3 है, या x के पास 3 है, y के पास 2 है। इसका मतलब जाति सेम नहीं है, इनकी पावर अलग अलग हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसके पास यहाँ y पे 3 है, यहाँ y पे 2 है। इसका मतलब इनकी जाति एक है नहीं। जाति एक नहीं है तो क्वेश्चन को आगे नहीं किया जाएगा, इनका न जोड़ होगा न घटाव होगा। ये तो विजातीय पद दिखाई दे ही रहे हैं स्पष्ट। आगे देखें, गुणा के बाद हम लेंगे भाग। भाग के अंदर इससे उल्टा होता है, जहां गुणा में पावर का योग होता है भाग में पावर का घटाव होता है। हम करेंगे भाग। जैसे भाग देना है 12x की पावर 5 में भाग देना है हमें 3x की पावर 2 का, तो भाग में और कुछ नहीं करना, 12 में 3 का भाग सबको देना आता है। ऐसा शायद ही हो कोई कि 12 में 3 का भाग नहीं देना है, सबको भाग देना आता है। 12 में 3 का भाग दें तो 4 आएगा, सबको पता होता है। दिक्कत कहाँ आती है? यहाँ आती है कि इनका क्या करें। तो इनके लिए याद रखना है कि भाग में पावर का घटाव होता है। भाग में पद समान होने पर पावर का घटाव होता है। जिस प्रकार गुणा में पावर का जोड़ होता है उसी प्रकार भाग में पावर का घटाव होता है। अब यहाँ पर हम भाग देंगे तो 12x की पावर 5 में भाग लगा रहे हैं हम 3x की पावर 2 का, तो 12 के अंदर तो 3 का भाग दे देंगे, 4 आ जाएगा। पावर देखिए ऊपर x की पावर 5 है, नीचे वाली ऊपर जाकर के घट जाएगी, माइनस हो जाएगी, उत्तर आ जाएगा 4x की पावर 3। इस प्रकार से हम भाग कर सकते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं। बहुपदों के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा रेखिक बहुपद के बारे में।